चलिए अब इसी के साथ रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने अभी से ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में जितना कार्य वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन कराएंगे उससे ज्यादा हम कराते रहेंगे। अभी हमारी जो है ना एक मुट्ठी की जो कसर रहेगी ना वो कामों को रोकती है, क्योंकि ये सारे काम विधायक के हम अपने एमपी से रिक्वेस्ट करके करवा लेंगे, लेकिन एमएलए वाला जो काम है ना, हम अगर कुछ ये करेंगे तो ये हम अपनी जेब से करेंगे। कोई सड़क बनाएंगे तो जेब से बनाएंगे, पानी लगाएंगे तो उसके लिए मैंने बोल रखा है हर गांव में जो बड़ा गांव है उसमें 10 लाख बोल रखे हैं, जो छोटा गांव है उसमें 5, जो और बड़ा है उसमें 15 लाख बोल रखे हैं, और जो वो उसको बोलते हैं ना वो मैं करवाता हूँ। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी नजर आया। बता दें कि हाल ही में पेपर लीक मामले में बेरोजगार संघ ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में कई दिनों तक धरना प्रदर्शन जारी रखा था और इसी बीच उपनल कर्मचारियों का भी पिछले कुछ दिनों से नियमितीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदर्शन कर रहे उपनल कर्मचारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमने सीएम से मामले का समाधान निकालने के लिए बात कर ली है। बात मान लेते हैं तो देखिए, मैं इस चूंकि हमारे भाई हैं, ये कई समय से आंदोलित हैं, परेशान हैं, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता और मेरे वक्तव्य में आपको दिखा होगा कि मैंने हल निकालने का रास्ता बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हल निकालना चाहिए और हल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता। बीजेपी के एक आयोजन में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो हमारे उपनल के भाइयों की तनख्वाह परमानेंट भाइयों के समान क्यों नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये हल निकल सकता है और हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, मैंने तो अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी इनका हल निकाल दें, इनको परमानेंट कर दें, और मैं खुद उनका अभिनंदन करने जाऊँगा। तो ये आज देखते हैं शाम तक क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। आपने देखिए पीछे जो हुआ है, हमको उससे बेहतर ये है कि अब आगे अच्छा क्या हो सकता है। जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो स्थितियों को कैसे सुधारा जाए उसका रोड मैप मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया। मैंने बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अपने अध्यक्ष काल के दौरान इसी प्रकार के प्रकरणों को सुलझाने का जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव को भी इस मंच पर साझा किया। तो वो भी एक रास्ता है कि इस प्रकरण को उस रास्ते से सुलझाया जा सकता है। ये मैं यहाँ बैठा हूँ तो शामिल ही हूँ, और क्या हूँ, शामिल ही तो हूँ। तो आगे क्या इसमें मैंने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी इस बात का इंतजार न करें कि सब लोगों के खून में उबाल आए। सरकार कांग्रेस की आती है तो गैरसैंण में बैठकर पहला जो हस्ताक्षर होगा वो तमाम सरकारी विभागों में जो हमारे कर्मचारी भाई कार्यरत हैं उनको समयबद्ध तरीके से परमानेंट करने की कार्रवाई का आदेश होगा। पहला हस्ताक्षर उसका होगा, ये मैंने कहा है। लेकिन चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां पर अवैध खनन का खेल लगातार जारी नजर आ रहा है। बता दें कि इस खेल ने खनन विभाग की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर दूरी पर रात के अंधेरे में अवैध भंडारण का काम खुलेआम चल रहा है। इस मामले में जब जिला खनन अधिकारी काजिम रजा ने बात की गई तो उन्होंने भी अपनी सफाई दी है। हमारे द्वारा अभी कुछ दिन पहले यहाँ स्टेट नदी के अंदर एक डंपर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, और पिछले बीती रात संडे में भी हमारे द्वारा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया था। सबूर में लंढोरा साइड में जैसे कि चालान किए गए, और उससे पहले क्या नाम हमारे द्वारा इसी महीने में महतौली के अंदर पोगलन तो उसको भी चालान किया गया, सीज की गई। स्टेट लेवल में जब भी सूचना मिली है, हमने 2 बार डंपर पकड़े हैं। अभी संडे को ही ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा गया था वहाँ। जैसी मौके से एक बार पकड़े गए थे लेकिन भाग गई थी, मौके में मिल नहीं पाई थी। कल रात भी सूचना मिली थी लेकिन वो मौके से फरार हो गए थे। ना ऐसा कोई संज्ञान हमारे तो आया नहीं, लेकिन अगर कोई आएगा तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या नाम अभी कुछ दिन पहले हमने जो अतिक्रमण की ड्राइव कराई थी ना, वहां से वो मटेरियल उठा के हमने हमारा जो क्या नाम भवन बन रहा है ना वहाँ डलवाई थी। क्योंकि जो अवैध भंडारण है उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए, तो ओपन ऑप्शन होगा या तो फिर वैसे नीलामी होगी।
वहीं हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र से देर रात 3 हाथियों की अचानक चहलकदमी से इलाके में दहशत फैल गई है। बता दें कि स्थानीय लोग बाजार से सामान खरीद रहे थे। देर रात 3 जंगली हाथियों की अचानक एंट्री से इलाके में हड़कंप मच गया। बाजार में खरीदारी कर रहे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ है।